कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति होती है जिसका सम्मिलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, जिसका अस्तित्व सदस्यों से पृथक एवं स्थायी होता है। सामान्यतया सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और इसकी एक सार मुद्रा होती है। एकल व्यापार तथा साझेदारी के सीमित साधनों तथा असीमित उत्तरदायित्व एवं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े पैमाने के उत्पादन ने एक नए व्यावसायिक संगठन को जन्म दिया, जिसे संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहते हैं। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित न होने के कारण कंपनी द्वारा उन व्यवसायों को करना भी असंभव हो गया जिनमें जोखिम और साहस की आवश्यकता होती है। भारत में कंपनी का विधान। भारत में कंपनी अधिनियम सन 1850 के पास हुआ था, जिसके अधीन केवल असीमित दायित्व वाली कंपनियां ही स्थापित की जा सकती थी। इसके पश्चात पूंजी कंपनी अधिनियम 1857 पास हुआ, जिसके अधीन सीमित दायित्व वाली कंपनियां भी स्थापित की जाने लगी, परंतु बैंकिंग और बीमा कंपनियों को यह अधिकार नहीं मिला। सन 1860 के अधिनियम ने इन कंपनियों को यह अधिकार दे दिया। इसके पश्चात कंपनी अधिनियम 1866, कंपनी एकीकरण नियम 1882 और कंपनी संशोधन अधिनियम 1910 पास किए गए। इसके पश्चात भारतीय अधिनियम 1913 पास हुआ। इस अधिनियम में भी समय समय पर अनेक संशोधन हुए और 1 अप्रैल 1956 से हमारे देश में कंपनी अधिनियम 1956 लागू है। अब भारतीय कंपनियों की स्थापना तथा संचालन इस अधिनियम के अनुसार ही होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) फर्स्ट के अनुसार कंपनी से हाथ से एक ऐसे संगठन से है जिसका निर्माण एवं पंजीकरण इस अधिनियम अथवा पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी से अभिप्राय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार और सामान्य मोहर सहित एक पृथक अस्तित्व होता है। अब आता है कंपनी के लक्षण। कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होती है। इसके सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका स्थायी अस्तित्व होता है। सीमित अस्तित्व होता है। सीमित दायित्व होता है। अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। प्रतिनिधि की इसमें व्यवस्था होती है। सार मुद्रा इसकी होती है। कंपनी के पास सार मुद्रा होती है जिस पर कंपनी का नाम अंकित होता है। लाभ का उद्देश्य होता है। सम्मिलन के आधार पर कंपनियों के प्रकार। कंपनियां सम्मिलन के आधार पर राज्य आदेश द्वारा होती है। राज्य के आदेश द्वारा कंपनी बनाई जाती है। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा बनाई जाती है। कंपनी अधिनियम द्वारा बनाई जाती है। दायित्व के आधार पर बनाई जाती है। आगे है अंशों द्वारा परिमित दायित्व कंपनी होती है। राज्य के द्वारा बनाई जाती है और अंशों के द्वारा। इन कंपनियों के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। गारंटी द्वारा परिमित कंपनियां। इन कंपनियों के प्रत्येक सदस्य द्वारा कंपनी के समापन के समय एक निश्चित रकम देने की गारंटी की जाती है। यह रकम उससे कंपनी के अंत होने पर ही मांगी जा सकती है। इस प्रकार की कंपनियों की संख्या बहुत कम है। प्राय गैर व्यापारिक कंपनियां जैसे क्लब, पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाएं आदि इस प्रकार की कंपनियां होती हैं। अब ऐसे ही अपरिमित दायित्व वाली कंपनियां, ये कंपनियां आजकल बहुत ही कम ना के बराबर प्रयोग की जाती हैं। जनता की रुचि के आधार पर अथवा अंशों के हस्तांतरण के आधार पर कंपनियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 निजी कंपनी, नंबर 2 सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी वह है जो अपने अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों पर प्रतिबंध लगा देती है, अपने सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित कर देती है। नई कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सदस्यों की संख्या 200 तक हो सकती है। सार्वजनिक कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है, सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। इसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कंपनी का निर्माण इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।